नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। 14 मार्च की शाम 5:55 पर लगभग सूर्य मीन राशि में प्रवेश करेंगे। मीन जो है वो जल तत्व राशि है और सूर्य अग्नि तत्व राशि है। यानी जल और अग्नि का जब मिलन होता है तो क्या परिणाम होता है ये आप सभी लोग जानते हैं। तो अब इन दोनों का मिलन आप पर, आपकी राशि पर किस प्रकार का प्रभाव डालेगा, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। सूर्य ग्रहों के राजा हैं। ग्रहों का राजा अगर मजबूत है तो समझ लीजिए आपको अच्छे परिणाम मिलते हैं। सरकारी नौकरी, गैर सरकारी नौकरी, सरकारी काम, उच्च पद, आईएएस, पीसीएस, राजनीति, ये सब जो काम होते हैं, सर्जन, अच्छा सर्जन बनना, वो कहीं ना कहीं सूर्य के प्रतिनिधित्व वाले काम होते हैं। तो सूर्य जितना मजबूत होगा उतना आपको आपके हर एक काम में सफलता मिलेगी, क्योंकि सूर्य ग्रहों के राजा हैं और सबसे पावरफुल ग्रह हैं। पावरफुल तो सभी होते हैं, लेकिन राजा हमेशा अगर पावरफुल होगा तो प्रजा राज करती है। तो आपकी राशि पर, आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर इस सूर्य के परिवर्तन का क्या परिणाम होगा, ये चर्चा हम करने वाले हैं इस वीडियो में। ये जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को नहीं दबाया है तो दबा दें, ताकि आप तक वीडियोस पहुंचती रहें और आप सही समय पर सही जानकारी प्राप्त करते रहें। इस वीडियो में मैं आपको उपाय भी बताऊंगा कि कमजोर सूर्य को कैसे मजबूत किया जाए। मेष राशि, आपके आत्मविश्वास में जो है कमी देखने को मिलेगी। आप अपने काम करने के तरीकों में थोड़ा सा असर देखेंगे। जितनी बेहतर तरीके से आप पहले काम कर रहे थे, अब उसमें कुछ ना कुछ कमी देखने को मिलेगी। आप अपनी काबिलियत को लोगों के सामने दिखा नहीं पाएंगे कि आप कितने काबिल हैं। आपके अंदर जो गुण हैं वो होते हुए भी आप लोगों को इस समय अंतराल में दिखा नहीं पाएंगे। आप अपनी बातों को और अपने कामों को सही पहचान नहीं दिला पाएंगे। यानी कि जो गुण आपके अंदर है वो भी आप जनता को नहीं दिखा पाएंगे या दुनिया को, और जो बोलने की काबिलियत है, जो गुण आपके अंदर, वो भी आप दिखा नहीं पाएंगे। कुल मिलाकर आपको नुकसान होगा सब कुछ होते हुए भी। आपके दुश्मन भले आपका कुछ बिगाड़ ना पाए, लेकिन आप बहुत कुछ खुद ही अपना बिगाड़ लेंगे। जब आप खुद अपना बिगाड़ेंगे तो दुश्मनों की क्या जरूरत है। यानी कि यहाँ पर भी आपको नुकसान है। हर प्रकार से वक्त आपके पक्ष में नहीं है। आप खुद को भीड़ से अकेला महसूस करेंगे। ऐसा लगेगा आपको कि मैं अकेला पड़ गया हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है। काम के साथ साथ रिश्तों में, सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी, सरकारी जो काम होते हैं उन सब में भी तनाव हो सकता है। कोर्ट कचहरी में कोई फैसले आने हैं, कोई विवादित मामला है, तो वहाँ पर भी फैसला आपके पक्ष में नहीं होगा। आप लोगों के साथ घुलना मिलना पसंद नहीं करेंगे, थोड़ा दूरी बना के रखेंगे, अपने अकेलेपन में ही मस्त रहेंगे। विदेश से लाभ या विदेश में रहकर भी आपको परेशानी हो सकती है। यानी विदेश से जो मिलने वाला लाभ है उसमें भी परेशानी हो सकती है, और जो लोग विदेश में रह रहे हैं उनके लिए भी समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। आमदनी कम और खर्च ज़्यादा हो सकता है। हृदय रोग, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है। तो मेष राशि वालों को सूर्य का यह गोचर बहुत अच्छे परिणाम नहीं दे रहा है। सावधानी जरूरी है। 7 प्रकार के जो अनाज होते हैं उनको बराबर मात्रा में पीस कर, जो भूरी रंग की चींटियां होती हैं आपके घर के आसपास कहीं पे भी, जहाँ पे भूरी रंग की चींटियां, ब्राउन कलर की जो चींटियां होती हैं, उनको खिलाएं। रोज खिलाएं या एक दिन छोड़कर खिलाएं। सख्त अनाज को पीस कर बराबर मात्रा में और भूरी रंग की चींटियों को खिलाने से सूर्य मजबूत होंगे। और अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य कमजोर हैं तो परेशानियां बढ़ सकती हैं, तो उपाय जरूर करिएगा। वृषभ राशि, आपकी राशि को शुभ परिणाम मिलेंगे। आपके दोस्तों की जो समस्याएं हैं वो बढ़ेंगी। कारोबारियों को फायदा होगा।
आप अपने लक्ष्य को लेकर सीरियस होंगे। कार्य क्षेत्र में आपके बॉस और आपके साथी आपका सपोर्ट करेंगे, आपके काम बनेंगे। आप दूरदृष्टि रखेंगे, यानी आज यहाँ पर हैं तो भविष्य के बारे में सोच विचार करेंगे, कल क्या मुनाफा दे सकता है उसकी प्लानिंग आज करेंगे। यानी कि आप कल की चीज़ों को और बेहतर बनाने के लिए, यानी आने वाले भविष्य को बेहतर बनाने के लिए आज ही प्रयास करेंगे। आपको बहुत अच्छी जानकारी चीज़ों की प्राप्त होगी, आप हर एक चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। आपकी नौकरी में मजबूती आएगी, यानी बॉस से रिश्ते अच्छे बनेंगे, काम को और अच्छे तरीके से करेंगे। आपकी नई नौकरी मिलने या पुरानी नौकरी में प्रमोशन के योग हैं। आप परिवार के लिए कुछ बढ़िया करेंगे, परिवार आपके काम से खुश रहेगा, आपके काम से परिवार वालों की भी तरक्की होगी, उच्च शिक्षा से लाभ होगा। आप वक्त को अच्छा बनाएंगे और अच्छी तरीके से जिएंगे और वक्त के अनुसार खुद को ढाल लेंगे। अगर आपके अंदर कोई कमी है, आपको कुछ नहीं आता है और वक्त की डिमांड है, तो उस चीज़ को आप अडॉप्ट करेंगे, अपना लेंगे, ताकि आप वक्त के साथ चल सकें। ऐसा इंसान बहुत अच्छी तरक्की करता है। किसी रिश्ते में आप जुड़ सकते हैं, कोई मांगलिक कार्य आपके घर हो सकते हैं, उसकी बातचीत हो सकती है, उसकी शुरुआत हो सकती है, आपको तारीफ मिलेगी, ससुराल से मान सम्मान मिलेगा जो भी लोग विवाहित हैं। तो कुल मिलाकर वृषभ राशि वालों के लिए बढ़िया है। बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके जो दोस्त हैं उनसे आपको समस्या हो सकती है, या उनकी समस्या में आप उलझ कर अपना समय खराब कर सकते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। मैंने आपकी राशि को जो बताया तो शुरुआत में ही बोला, आपके दोस्तों की समस्या बढ़ेगी, इस चीज़ को बहुत ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ का और भी ध्यान रखिएगा, इस समय अंतराल में आपके दोस्तों की संख्या भी बढ़ सकती है, यानी कि आपकी फ्रेंडशिप सर्किल जो है वो थोड़ा बड़ा हो सकता है। तो हो सकता है कि आप दोस्ती यारी में ज़्यादा घुल मिल जाएं और काम को साइड कर दें। तो इस चीज़ पे थोड़ा सा फोकस बना के रखिएगा। उपाय क्या करना है, शुद्ध शाकाहारी भोजन करें, मांसाहार को बिल्कुल त्याग दें, तांबे के बर्तन का दान करना आपके लिए बढ़िया रहेगा। बात करेंगे मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले जातक जातिकाओं के जीवन में बहार खुशियां लेकर आ रहे हैं सूर्य देव। आपके टारगेट यानी आपके लक्ष्य पूरे होंगे। आप हर कोशिश करेंगे जिसमें सफलता मिले। आपकी हर कोशिश में जो ईमानदारी है, वफादारी है, वो आपको और तरक्की दिलाएगी। आपकी उंगली के इशारों पर दुनिया नाचेगी, आप आगे आगे, दुनिया पीछे पीछे। परिवार का पूरा साथ, भाई बहन का पूरा सपोर्ट मिलेगा। आप जहाँ जाएंगे वहाँ पर प्यार, मान सम्मान और सफलता आपके साथ जाएगी। भीड़ में चमकते हुए सितारे होंगे आप, और दुनिया पर राज करेंगे, यानी आपकी काबिलियत, आपका हुनर अब निखर कर सामने आएगा। आपके अंदर जो प्रतिभा है वो निकल कर सामने आएगी। आपके सरकारी गैर सरकारी काम और सफलताएं आपको मिलेंगी और बनेंगे। जो नौकरी की तलाश में है उनको नौकरी मिलेगी। जो व्यापारी नया स्टार्टअप लगाना चाहते हैं उसमें सफलता मिलेगी। आपकी काबिलियत अब दुनिया देखेगी। आपका मंगल ही मंगल होने वाला है। शानदार समय है, पैसा मान सम्मान मिलेगा। आप उगते हुए सूरज की तरीके से खूब बड़ी सफलता प्राप्त करेंगे, और शानदार सफलता आपको सरकार या सरकारी कामों से या राजनीतिक क्षेत्र से भी हो सकती है। कला के क्षेत्र में, गीत संगीत के क्षेत्र में भी आप अपना नाम रोशन कर सकते हैं या कर सकती हैं। और जो महिलाएं खाना बनाती हैं या खाने के अलावा कोई टिफ़िन सर्विसेज या घर से ही कोई छोटा या बड़ा व्यापार करती हैं, उनके लिए भी समय अनुकूल है। तो ये समय मिथुन राशि वालों के लिए बढ़िया है। तो आपको क्या करना है, बहते हुए पानी, जो बहता हुआ पानी यानी किसी नदी या नहर का जो पानी होगा, बहते हुए पानी में सिक्का बहा दें। यानी कि जैसे आप कहीं जा रहे हैं और ट्रेन से जा रहे हैं या बस से जा रहे हैं, अपनी गाड़ी से जा रहे हैं, कोई नदी पड़ती है, तो सिक्का आप अपने पास रखें। कोई 1 रुपए का, 2 रुपए का सिक्का हो, उसे नदी में डाल दें, काम हो जाएगा। आपकी यात्रा भी सफल होगी और सूर्य का और अच्छा सपोर्ट मिल जाएगा। और सिक्का अगर तांबे का होगा तो और अच्छा होगा। आप
नॉर्मल सिक्का 1 रुपये 2 रुपये का भी बहा सकते हैं, 5 रुपये का भी। कर्क राशि, आपके लिए सूर्य का यह गोचर लाभकारी होगा। आपको धन कमाने के योग बनेंगे, आपको सफलता के नए अवसर प्राप्त होंगे। मेहनत जरूर आप करेंगे और मेहनत की सफलता भी आपको मिलेगी। मेहनत का जो फल है वो आपके हक में होगा। धर्म के प्रति झुकाव होगा। आपके पिता भाग्यशाली होंगे। कानून संबंधी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। पिता को भी आर्थिक लाभ होगा। देश दुनिया के रीति रिवाज परंपराओं को आप जानने की कोशिश करेंगे। नई भाषाओं को, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे, यानी खोजी दिमाग होगा। खोज करेंगे, जानेंगे क्या कुछ कैसे होता है, जैसे डिस्कवर करना, इस तरीके का आपका दिमाग होगा। परिवार में, घर में, ऑफिस में बड़ों का, छोटों का, बॉस का, माता का, पिता का, रिश्तेदारों का, चाचा का, चाची का, भाई बहन का, सबका सपोर्ट मिलेगा। भाइयों से थोड़ी परेशानी संभव है। आप दूसरे की कद्र करेंगे, दूसरे की भावनाओं को समझेंगे। आपके किए गए वादे आप पूरे करेंगे, यानी वादों के पक्के होंगे, वादा खिलाफी नहीं करेंगे। आप बात बात में कभी कई बार अधिक क्रोधित हो सकते हैं या कई बार बहुत नरम हो सकते हैं। तो एक बात का बहुत विशेष ध्यान रखिएगा, बहुत ध्यान से इस बात को सुनिएगा कि आपको कब गर्म होना है और कब नरम होना है। आप अगर व्यापार करते हैं तो नरमी बरतिएगा ग्राहकों के साथ में, और अगर आप नौकरी करते हैं तो अपने नीचे जो आपके एम्प्लॉइज़ हैं उनसे थोड़ा गर्मी से बात करिए। गर्मी का मतलब ये नहीं कि मर्यादा खो दें, यानी आपके चेहरे पर बॉस वाला रुआब होना चाहिए। अगर आप बॉस वाला रुआब अपने कर्मचारियों के सामने नहीं दिखा पाए तो आपकी टीम टारगेट पूरा नहीं कर पाएगी, आपके कर्मचारी ठीक से काम नहीं करेंगे। तो अगर आप प्राइवेट या सरकारी नौकरी में बॉस है तो आपके चेहरे पर, आपकी बातों में बॉस जैसा रुआब होना चाहिए, कड़कपन होना चाहिए। और व्यापारी है तो नम्रता होनी चाहिए। फिर देखिए, इस बात को मेरी मान लीजिए, इस सूर्य के गोचर में आपके काम कैसे बनेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। इतना करने से भी आपको लाभ मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर आपके लिए बढ़िया है। अपने स्वभाव को मेंटेन रखना होगा। जहाँ नर्म होना है वहाँ नर्म, जहाँ गर्म होना है वहाँ पर गर्म। आपकी सफलता के नए अवसर आपको इस समय में मिलेंगे। कर्क राशि वालों को आप वहमी और शक्की ना बने, चाहे वो परिवार के लिए हो, चाहे वो काम के लिए हो, चाहे मित्रता के लिए हो। इस वक्त का पूरा लाभ उठाएं। बंदरों को गुड़ खिलाएं और चांदी और दूध का दान करें। चाहे चांदी दूध का दान कर दें या फिर दूध का दान कर दें, जो भी आपको सही लगे। चांदी, दूध, इन सब चीज़ों का दान करना जरूरतमंद को आपके लिए फ़ायदा देगा, और बंदरों को गुड़ खिलाना भी आपके लिए अच्छा रहेगा। सूर्य को मजबूत करेगा और आपको और अच्छे परिणाम मिलेंगे। बात करेंगे सिंह राशि की। आपको थोड़ा संभल कर रहना होगा। संभल कर रहने की आवश्यकता है इस गोचर काल में, लेकिन आप काफ़ी मेहनती होंगे। आपको विशेष जानकारी होगी हर एक विषय की। जो भी आप करेंगे विदाउट पूरी नॉलेज लिए बगैर नहीं करेंगे। नौकरी के प्रति वफादार होंगे। अच्छी सफलता पाने वाले इंसान होंगे। आप इंसान अच्छे होंगे और अच्छी सफलता पाने वाले इंसान होंगे। अब सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी आपके ग्रहों पर निर्भर करेगा। आप अच्छे हैं इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया के सारे सुख आपको मिल जाएं। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। आपके साथ काम करने वाले छोटे या बड़े लोग आपसे खुश रहेंगे। आपके काम की ईमानदारी को देखकर आपके काम की तारीफ होगी। आप वो खोज लेंगे जो आप खोजना चाहते हैं, यानी आप वो चीज़ें पा लेंगे जो आप पाना चाहते हैं। बस सावधानी ये रखनी है कि अपनी योग्यता को साबित करने के लिए सही समय पर समझदारी भरा काम करना है। बस मौके को वेस्ट नहीं करना है। तो आपके लिए गोचर बहुत बढ़िया है। आप किसी के दबाव में काम नहीं कर पाएंगे। आपको गुप्त शत्रुओं पर भी नज़र रखनी होगी। क्रोध कम करना है। आप अपने जीवन साथी की तरक्की को देखकर खुश होंगे या आपके जीवन साथी की तरक्की भी इस समय अंतराल में बहुत अच्छी होगी। मुकदमेबाजी में विजय प्राप्त होगी। भूरी चींटियों को गुड़ का बूरा या गेहूं का आटा खिलाना आपके लिए बहुत अच्छा उपाय होगा। या लाल बंदर, जिनका मुंह लाल होता है बंदर का, उनको गुड़ और गेहूं खिलाने से भी आपके बिगड़े काम बनेंगे और नए अवसर मिलेंगे।
नौकरी, व्यापार, शिक्षा, परिवार में सफलता पाने के। तो कुल मिलाकर सिंह राशि वालों के लिए भी थोड़ा सा संभल कर रहने की आवश्यकता है, लेकिन वक्त कहीं ना कहीं आपके पक्ष में भी है, यानी नुकसान में नहीं है इस गोचर में आप। बात करेंगे कन्या राशि की। आपके संघर्ष और आपकी मेहनत को बढ़ाने वाला है सूर्य का यह गोचर। आपको शारीरिक कमजोरी, शरीर के अंदर आलस का शिकार होना महसूस हो सकता है। आप किसी नए व्यापार को बहुत सावधानी पूर्वक करें, तभी आगे बढ़ें जब आप उसको पूरा समझ गए हो। यानी जल्दबाजी में किसी नए व्यापार या नए पार्टनरशिप में हाथ डालना गड़बड़ी हो सकती है। आप किसी व्यापार को बहुत हल्का ना समझें, लाइट ना लें, उसकी पूरी जानकारी लिए बगैर काम शुरू ना करें। आप जानबूझकर दूसरों के साथ गलत व्यवहार ना करें। किसी दूसरे को सताने के चक्कर में या उसको सताकर अगर आपको कोई मजा मिलता है तो ऐसा करने से परिणाम आपके पक्ष में नहीं होंगे। जो भी लोग पब्लिक रिलेशन से जुड़े हुए काम में व्यस्त हैं उनको लाभ प्राप्त होगा। जल्दबाजी में किसी भी रिश्ते में पड़ना तकलीफ का कारण बन सकता है। भविष्य में जीवन साथी का सही तरीके से सपोर्ट आपको तभी मिलेगा जब आप उनका सम्मान करेंगे। और अगर आप जीवन साथी का सपोर्ट लेना चाहते हैं या चाहती हैं तो उनका सम्मान करें, उनके साथ सही व्यवहार करें। कोई कड़वाहट है रिश्तों में तो उसको दूर करें, नहीं तो आपके रिश्तों में गड़बड़ी बनी रहेगी या और बढ़ भी सकती है। ध्यान रहे, गलत भाषा, जल्दबाजी और अनावश्यक कानूनी जटिलताओं को अगर आप पालेंगे तो फिर फंसते चले जाएंगे। साझेदारी में ब्रेकअप हो सकता है। साझेदारी क्या है? अगर बीवी से लड़ाई हुई तो बीवी से ब्रेकअप हो सकता है, यानी तनाव हो सकता है, डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, बात गुस्से में मारपीट तक जा सकती है। अब अगर यही ब्रेकअप प्रेमिका से हुआ तो रिश्ता कुछ दिनों के लिए थम सकता है, टूट सकता है। यही ब्रेकअप साझेदारी में हुआ व्यापार में तो साझेदारी टूट सकती है या कुछ गड़बड़ी हो सकती है। यही ब्रेकअप मित्रता में हुआ तो दोस्ती टूट सकती है। तो ब्रेकअप हो सकता है साझेदारी में। साझेदारी कौन कौन सी होती हैं? मोटी मोटी मैंने आपको बता दी। अगर जन्म कुंडली में सूर्य कमजोर है तो बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है। अधिक मीठा खाने से परहेज करें। ससुराल से तनाव हो सकता है, आंखों में जलन हो सकती है। पत्नी की सेहत का ध्यान रखें। काम काज के चक्कर में घर से दूर जाना पड़ सकता है और घर से दूर रहना पड़ सकता है, तो इस चीज़ के लिए भी तैयार रहें। आग से दूर रहें, नमक कम खाएं और काली गाय की सेवा करना आपके लिए हितकारी हो सकता है। कई प्रकार की मुसीबतों से ये उपाय आपको बचा सकता है। बात करेंगे तुला राशि की। आपके लिए, आपकी राशि के लिए सूर्य का यह गोचर लाभकारी सिद्ध होगा। आपकी चली आ रही परेशानियां, लंबी बीमारियां जो आपको परेशान कर रही थी अब शांत हो जाएंगी। नौकरी के प्रति आपकी वफादारी सिद्ध होगी। व्यापार के प्रति आपकी ईमानदारी सिद्ध होगी। आपके सहकर्मी और बॉस आपसे खुश होंगे। आपके प्रयासों में सफलता दिखाई पड़ेगी, जोश होगा। आप चाहते हैं कि मैं सफल हूँ, लक्ष्य होगा आपका कुछ। आप किसी से किसी भी मामले में पीछे नहीं होंगे। आप अपनी मेहनत से अपना स्थान खुद बनाएंगे। आपके शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं। पढ़ने लिखने वाले बच्चे कंपटीशन में या किसी भी प्रतियोगिता में बढ़िया अपना स्थान प्राप्त करेंगे। आपको मौके मिलेंगे सफलता पाने के। आप घूम घूम कर काम करेंगे, टिक कर काम करना आपके लिए मुश्किल होगा। एक कुर्सी पर बैठकर काम नहीं कर पाएंगे, थोड़ा घूमने फिरने की आदत होगी। और जो लोग ऐसे ट्रैवल वाले कामों में हैं उनके लिए लाभ ज़्यादा होगा। आपको छोटी मोटी बीमारियों से बचना होगा और बहुत समझदारी से इस वक्त को बिताना है, क्योंकि ये आपके पक्ष में है। और अपनी माता जी के पैरों को छूकर काम की शुरुआत करें तो बहुत बढ़िया रहेगा। पैसा उधार ना लें, आपके लिए शुभ रहेगा। यानी अपनी जितनी हैसियत है उतने में ही काम चलाएं। किसी से पैसा उधार लेकर कोई चीज़ खरीदे नहीं या कुछ भी ना करें तो बढ़िया रहेगा। वृश्चिक राशि की बात करें, पंचम भाव में सूर्य का यह गोचर आपकी राशि के लिए शुभ परिणाम ला रहा है। आप जहाँ जाएंगे वहाँ आपके नाम की तारीफ होगी, अर्थात आप आकर्षण का केंद्र होंगे। आप सफलताएं पाएंगे। आपको
सफलताएं कई बार अहंकार दे सकती है, घमंड और अहंकार से बचना होगा। आपकी संतान शिक्षा के क्षेत्र में खूब प्रयास करेंगे, सफल भी होंगे। आपके बारे में लोग अच्छी राय रखेंगे और नौकरी हो या फिर व्यापार हो, आप शानदार प्रदर्शन करेंगे। व्यापार में आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और थोड़े संघर्ष व्यापार में ज़्यादा होंगे। नौकरी वालों के लिए सहूलतें ज़्यादा हैं इस गोचर में, लेकिन व्यापार वालों को थोड़ी कठिनाइयों के बाद बेहतरीन सफलता मिल जाएगी। भाग दौड़ करेंगे तो सुख मिलेगा, बैठे बैठाए कुछ नहीं मिलेगा। पेट संबंधी रोग हो सकते हैं आपकी तरक्की में। आपका पेट यानी एसिडिटी, गैस या अन्य बीमारियां आपको रोक सकती हैं। कभी किसी से वादा खिलाफी ना करें और कभी किसी को धोखा ना दें। इस समय अंतराल में अपने चरित्र को बढ़िया रखें, रिश्तों में धोखाधड़ी ना करें। प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन में साथी को धोखा ना दें। गर्भवती महिलाएं थोड़ा सा सावधान रहें। समय बच्चों की शिक्षा, उच्च शिक्षा के लिए भी बढ़िया है। साथ ही साथ आप अगर प्रेम संबंध में जाना चाहते हैं तो प्रेम संबंध बनेंगे भी। और यदि किसी प्रेम संबंध से या किसी मुसीबत से छुटकारा चाहते हैं तो उसके लिए भी कोशिश करके देखिएगा, सफलता मिल जाएगी। लाल मुंह वाले बंदर की सेवा करना, उसको खाना खिलाना, गुड़ गेहूं खिलाना आपके लिए अच्छा सिद्ध होगा। बात करते हैं धनु राशि की। चतुर्थ भाव में सूर्य का गोचर आपको बहुत बढ़िया परिणाम देने में असमर्थ होगा। आपकी परेशानियों को आपको झेलना पड़ेगा। आप तनावग्रस्त होंगे। आपके पारिवारिक जीवन में तनातनी हो सकती है। आपकी नौकरी व्यापार में आपको तरक्की चाहिए लेकिन तरक्की आपको नहीं मिलेगी। बहुत मेहनत, सख्त मेहनत के बाद शायद आपको तरक्की मिले। माता पिता से प्यार की इच्छा आप रखते होंगे, वो भी आपको नहीं मिलेगी, यानी माता पिता से भी अनबन हो सकती है। वैवाहिक जीवन में खटास भर सकती है। सांसारिक जीवन में कठिनाई होगी। जीवन में जीवन जीने के लिए जो भी आप प्रयास करते हैं उन सबको आप आसानी से नहीं कर पाएंगे, यानी तकलीफें होंगी। आप ऐसा समझ लें जैसे कि आपके हाथ पैरों में 10-10 किलो के पत्थर बांध दिए गए हैं और महसूस करिए कि अगर आपके दोनों पैरों में 10 किलो का पत्थर बंध गया, 5 किलो का इधर, 5 किलो का इधर, तो आपकी चाल कैसी होगी। चलेंगे तो आप जरूर, लेकिन कठिनाइयों के साथ धीरे धीरे लक्ष्य पर तेजी से नहीं, धीमे से पहुंचेंगे। तो ऐसे ही कठिनाइयों का आपको सामना करना पड़ सकता है। आप दूसरों के लिए कमाएंगे, यानी कि कमाएंगे आप, खर्चा करेंगे दूसरे, आप तो बस लगे रहेंगे। बुरी आदतों से खुद को बचाएं। पिता के साथ तनाव है तो उसको दूर करने की कोशिश करें। ये दूर हो भी जाएगा अगर आप प्रयास करेंगे। आप अपने चरित्र को बढ़िया रखें। लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचें, शॉर्ट टाइम के बारे में ना सोचें। सरकारी अधिकारियों से तर्क वितर्क, लड़ाई झगड़ा ना करें, नहीं तो लेने के देने पड़ेंगे। गलत कामों में बिल्कुल भी ना पड़े। टेबल के नीचे से जो पैसा कमाया जाता है या नंबर 2 से जो पैसा कमाया जाता है, मत लीजिएगा, मत करिएगा नंबर 2 का काम, नहीं तो हाथों में हथकड़ी भी लग सकती है, बदनामी हो सकती है। गाय व कुत्ते की सेवा करें तो बढ़िया रहेगा। बंदरों को गुड़ खिलाएं तो भी बढ़िया रहेगा। मकर राशि आपके लिए सूर्य का यह गोचर शुभ रहेगा। आप अपने करियर को लेकर गंभीर होंगे और सफलता भी आपको मिलने वाली है। मेहनत करते जाएंगे, सफलता मिलेगी। आप खूब मेहनत करिए, खूब बड़ी सफलता पाइए। आप आत्मविश्वासी होंगे। आप अपना काम दूसरों से निकलवाना जानते होंगे। आपको कुछ भी करना पड़े, आप सामने वाले से अपना काम निकलवा लेंगे या निकलवा लेंगी। अगर सूर्य आपकी जन्म कुंडली में कमजोर है तो आपको चापलूसी या मस्का लगाने की आदत हो सकती है, यानी चापलूसी या मस्का लगाकर भी आप दूसरों से अपना काम निकलवा लेंगे। आप आत्मनिर्भर होंगे, ज्योतिष गणित के जानकार होंगे, एस्ट्रोलॉजी एंड मैथमेटिक्स में आपका मन लगेगा। ईश्वर की कृपा से नौकरी और व्यापार में लाभ होगा। अब आप 2 पहिया वाहन का सुख चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाएगा। सरकारी विभाग और सरकारी लोगों से आपका भला होगा। नौकरी लगेगी और गाड़ी तेज रफ्तार में सफलता की चलेगी। तो मकर राशि वालों को बहुत ज़्यादा समस्याएं नहीं हैं। आप अपनी दादी या अपनी माता जी या दोनों हैं तो दोनों का आशीर्वाद लेकर
सभी काम करें, शुभ काम करें। अगर उनका आशीर्वाद आपके साथ है तो फिर जीत आपकी इस गोचर में पक्की है। मकर राशि वालों के लिए सूर्य का आशीर्वाद आपको कहीं ना कहीं अच्छे परिणाम दे रहा है। बात करेंगे कुंभ राशि की। आपको कुछ शुभ परिणाम मिलेंगे, कुछ अशुभ मिलेंगे, यानी मिले जुले परिणाम मिलेंगे। आपको अपनी आदतों पर, अपनी जुबान पर, बुरी हरकतों पर कंट्रोल भी करना है और उनसे दूरी भी बनानी है, तभी आपको सफलता मिलेगी। आप जर जोरू जमीन के झगड़े में पड़ सकते हैं। जर जोरू जमीन के झगड़ों में आपकी बर्बादी हो सकती है। अगर जन्म कुंडली में सूर्य मजबूत हैं तो आप में आत्मसम्मान होगा और आगे बढ़ने में सूर्य आपको आज़ादी दिलवाएंगे, यानी कि इस समय में आप बंधे बंधे रह सकते हैं। अगर जन्म कुंडली में सूर्य मजबूत हैं तो आपको आज़ादी मिलेगी, आप स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ेंगे और सूर्य आपके आत्मसम्मान को भी बनाकर रखेंगे। अगर सूर्य कमजोर हैं तो आमदनी में कमी आएगी, माइग्रेन, सर दर्द जैसी समस्याएं हो जाएंगी, गैस एसिडिटी हो जाएगी, आपको परेशानियां होंगी। तो कुंभ राशि वालों को सूर्य का यह गोचर अधिकतर मामलों में असुविधा लेकर आ रहा है, नौकरी, व्यापार, शिक्षा, परिवार और हर एक मामलों में। आपको अपने आत्मसम्मान को बनाकर रखना होगा, तभी आपको कुछ मिलेगा। जर जोरू जमीन, इनके झगड़ों में, इन मुकदमों में पैसा और वक्त बर्बाद हो सकता है। आपको आंख संबंधी परेशानी हो सकती है, आंख आई संबंधी प्रॉब्लम हो सकती है। लड़ाई झगड़ों में व्यस्त रहेंगे, हमेशा दिमाग में खुराफात चलेगी। परिवार में झगड़े हो सकते हैं। घर से लड़कर निकले तो बाहर भी लड़ते रहे। घर में टेंशन, बाहर टेंशन, हर जगह टेंशन ही टेंशन। घर में बीवी से लड़े, बाहर बॉस से लड़े, उल्टा सीधा बोला, गाली गलौज करी, पैसे की आमदनी कम हो गई, जो जमा पूंजी है उसी को खा रहे हैं, चोट एक्सीडेंट हो गया, आंख में समस्या हो गई, तो थोड़ा बचना होगा, संभलना होगा, जुबान पर कंट्रोल रखना होगा, गुस्से पे कंट्रोल रखना होगा। आपको दान करना अच्छा है, लेकिन अगर आप दान लेंगे, अगर आप किसी से हेल्प मांगेंगे, कोई आपको पैसा देगा तो ये आपका नुकसान होगा। महिलाओं को हर प्रकार से सर आंखों पर रखें, उनका सम्मान करें। सरकारी काम में जो भी ऑफिसर हैं या उनसे बहसबाजी या लड़ाई ना रखें। अपने कर्मचारियों को खुश रखें और विवाहित लोगों को बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता है। मित्रों से आपका झगड़ा भी हो सकता है। तो कुल मिलाकर कुंभ राशि वालों के लिए सूर्य का यह गोचर और जन्म कुंडली में भी अगर कहीं सूर्य कमजोर हैं तो अच्छा समय नहीं लेकर आएगा। सर दर्द, माइग्रेन या अन्य बीमारियां, और आप अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए किसी भी प्रकार का रास्ता अपना लेंगे। आप गलत भी होंगे तो भी अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए या दिखाने के लिए कोई भी रास्ता अपना लें, चाहे वो रास्ता गलत ही क्यों ना हो। बस आप ये दिखाने की कोशिश करेंगे, आई एम द बेस्ट, बट यू आर ज़ीरो। इस गोचर काल में गलतियां हुई तो जीरो हो जाएंगे। बहुत संभलने की आवश्यकता है। आपको दान करना है, दान लेना नहीं है। मुफ्त में दूध ना पिए। कहीं पर भी गए, किसी ने कहा लो एक गिलास दूध पी लो, या दूध से संबंधित चीज़ें, उनका सेवन मुफ्त में, पैसा दे के लीजिए कोई दिक्कत नहीं, मुफ्त में दूध किसी के भी हाथ से लेना पीना हानिकारक सिद्ध होगा। आप अपने लोगों का भला करना चाहेंगे लेकिन उसका परिणाम उल्टा होगा। आप किसी को अच्छा करने की कोशिश करेंगे, किसी के लिए भला करेंगे, लेकिन बुराई आपको मिलेगी। लोग कहेंगे लो तुमने तो और बिगाड़ दिया, यानी कि कई लोगों का आप अच्छा कर भी देंगे लेकिन उसके बदले में आपको बुराई मिलेगी। तो कुल मिलाकर आपके सितारे थोड़े गर्दिश में हैं, तो कच्चा दूध का दान करना आपके लिए बढ़िया रहेगा। बात करेंगे मीन राशि की। सूर्य का यह गोचर आपकी राशि में हो रहा है। सूर्य आपको प्रभावशाली बनाएंगे, जनता का सेवक बनाएंगे, लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे, आपको मजबूती मिलेगी, आपका विश्वास बढ़ेगा, जोखिम से आप लड़कर जीत जाएंगे, राजनीति के क्षेत्र में सफल होंगे, शत्रु को परास्त करेंगे। कोई भी शत्रु आपके सामने क्यों ना हो, वो आपसे 2 कदम दूर ही रहेगा। किसी राजनीतिक दल के नेता हो सकते हैं, कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं, स्वतंत्रता से, आज़ादी से काम करना पसंद होगा। आप
अपने चारों ओर देखेंगे कि खुशहाली का माहौल है। स्वभाव को शांत रखना होगा, क्रोध और उग्र स्वभाव से बचना होगा, और आंखों की दवा जरूरतमंद को दान करना आपके लिए बहुत शुभ होगा। तो ये था 15 तारीख से मान लेते हैं सूर्य का जो गोचर है मीन राशि में, आप सभी 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ा और किस तरीके से आप बच सकते हैं, वो सब मैंने बताने की कोशिश करी सरल और सिंपल भाषा में, ताकि आपकी समझ में ये सब चीज़ें सही से आ जाएं। तो इस वीडियो को देखिए, समझिए और अच्छी तरीके से चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी वाले निशान के बटन को दबाएं और फिर देखें आपके जीवन में ये वीडियो 110% बहुत बड़ी कामयाबी लेकर जल्द आएगा और आप खुश हो जाएंगे। यानी कि आप अपने प्रयासों से, अपने बड़ों के आशीर्वाद से बुरे वक्त को भी थोड़ा बहुत अच्छा बना सकते हैं। इस बात को याद रखिएगा। नमस्कार।